इसके बाद उन्होंने आयुर्वेद का रुख करने के बारे में सोचा। आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने का फैसला उन्होंने क्यों किया और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, आइए जानते हैं अमित जी से। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप बीती पर। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे दर्शकों से रूबरू हो और अपनी आप बीती उनके साथ शेयर करें। नमस्कार स्नेहा जी, धन्यवाद आपने मुझे इस कार्यक्रम पे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए मौका दिया। मैं अमित गर्ग यहाँ जयपुर राजस्थान में जयपुर में रहता हूँ और मुझे 1990 में जब मैं 12th क्लास की पढ़ाई कर रहा था तब फर्स्ट टाइम पैनक्रेटाइटिस का अटैक आया था। क्योंकि उस समय इतनी कम एज वाले बहुत कम बच्चे ऐसे होते थे जिनको शायद पैनक्रेटाइटिस होता होगा, तो डॉक्टर्स ने सोचा भी नहीं था। और इस बीच 2-3 दिन टेस्टिंग के निकले तब तक मुझे इंटरनल हैमरेज भी हो गया था, जिसके कारण लेप्रोटमी करके जब डॉक्टर्स ने देखा कि कैल्सिफिकेशन हो चुका है पैनक्रियाज के पास और अंदर इंटरनल हैमरेज था, तो उन्होंने उसको साफ़ करके वापस बंद करके फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ। उसके लगभग 6-8 महीने में मेरे को पैनक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट हो गई थी, जो काफ़ी बड़ी थी, जिसके कारण उस स्यूडोसिस्ट को निकालने के लिए मेरा ऑपरेशन हुआ दिल्ली जीबी पंत हॉस्पिटल में। और स्यूडोसिस्ट निकालने के बाद मैं लगभग 4-5 साल ठीक रहा। 4-5 साल तक मुझे कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद 1996 के आसपास से मेरे को छोटे छोटे पैन अटैक्स वापस शुरू हुए और मेरे को डायबिटीज़ भी हो गई, जिसके लिए जब मैंने फर्दर डायग्नोसिस के लिए एमआरआई और अल्ट्रासाउंड्स वगैरह कराए तो पता चला कि पैनक्रियाज वापस से कैल्सिफाइड हो चुका है। उसकी डक्ट डायलेटेड हो गई थी, उसमें स्ट्रक्चर हो गया था, अंदर स्टोन्स बन गए थे और आउटर सरफेस भी पूरी तरह से कैल्सिफाइड हो चुकी थी। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट कुछ था नहीं। डॉक्टर्स से बात हुई, मैं एलोपैथिक डॉक्टर्स से जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली सब जगह से मैंने दिखाया, कांटेक्ट किया, पर इसका कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट था नहीं। और थोड़ी सी भी हल्की फुल्की सी भी बाजार की कोई चीज़ खाते ही मेरे को पैन अटैक्स हो जाते थे, जिसके लिए 1-2 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। उसके बाद 5-6 दिन तक दवाई लेनी पड़ती थी, फिर मैं ठीक होता था। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा 98 तक मुझे वेजी के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर 98 में मुझे किसी के थ्रू वेजी के बारे में पता चला कि वेजी पैनक्रियाज का इलाज भी कर रहे हैं। तो मैंने वेजी से कांटेक्ट किया और वेजी के पास गया देहरादून में वेजी को मैंने दिखाया। उसके बाद वेजी ने मेरे को अपनी पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम के लिए दवाइयाँ शुरू करी। मैंने 1998 से 2001 के बीच में वेजी से रेगुलर ट्रीटमेंट लिया। मेरा 1998 से पहले मेरा लीवर भी एनलार्ज हो गया था, फैटी हो गया था और सारे फंक्शंस बहुत ज़्यादा डिरेल हो चुके थे, जिसके लिए भी वेजी ने मेरे को दवाइयाँ दी रेगुलर, और मैं लीवर भी मेरा ठीक हो गया। और उसके बाद से मैंने वेजी की दवाई 3 साल जब ली तो मुझे कोई पैन अटैक नहीं हुआ। वेजी की दवाई लेने के बाद मेरे को जब मैं ठीक हो गया और वेजी ने कहा कि भाई ये तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो भी मैं अपना परहेज जो खाने पीने में वेजी ने जैसा बताया था मैं वैसा करता था। 2-3 साल तक मैंने स्ट्रिक्टली परहेज भी किया और क्योंकि डर काफ़ी लगता था कि कहीं दोबारा से पेन नहीं हो जाए, तो इसलिए मैं परहेज रखता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया और 1998 के बाद से लेकर आज तक मुझे पैनक्रियाज का कोई भी पेन कभी नहीं हुआ। डाइजेशन मेरा पहले से बहुत अच्छा हो गया। मैं कभी बाहर भी खा लेता हूँ तो मुझे कोई अलग से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2001 के बाद से मैंने कोई भी पैनक्रियाज के लिए ना वेजी से और ना ही कहीं बाहर से कोई दवाई ली है और मैं ठीक हूँ। और मैं वेजी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि वेजी ने मेरे को इतने अच्छे से ट्रीटमेंट दिया और मैं आज ठीक हूँ।
जो भी मैं आज जिस भी स्टेज पे हूँ, जैसा भी हूँ, वैद्य जी की दवाइयों के कारण ही हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि वैद्य जी की दवाइयों से और भी बहुत सारे जितने हो सके उतने लोग ट्रीटमेंट लेके और स्वस्थ हों, सुखी हों। बस यही मेरी कामना है। धन्यवाद। थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पर आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आप भी ऐसी कोई स्टोरी हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप बीती की अगली कड़ी में ऐसी ही एक एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।